अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. बंधुओं, इस खोजपूर्ण जीवन में अपनी खोज हम कैसे करें? तो अपनी खोज के लिए हमारे तीर्थंकर प्रभु, जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके आत्मवैभव को अपने आप में प्राप्त किया, लेकिन यह जो संसारी प्राणी है, मोह कहें, कर्म का उदय कहें, विकारी परिणति कहें, यह भौतिक पदार्थ में सुख खोजता रहता है। इष्टोपदेश में एक कारक आती है, दिग्देशेभ्य खगा एत्य संबसंती नगे नगे स्वस्व कार्ये वशाद्यांति देशे दिक्षो प्रगे प्रगे। आप देखते हैं एक वृक्ष पर सायंकाल को कई दिशा से पक्षी आते हैं, रात्रि में ठहरते हैं और सुबह होते ही सारी अपनी अपनी दिशाओं की ओर चली जाती। यह संसारी प्राणी भी, इसकी भी उसी पंछी की तरह दशा है। जैसे वह पंछी रात्रि को इकट्ठे होते सुबह चले जाते हैं, ऐसे ही हमारा एक परिवार है। आयु कर्म जब तक जिसका है तब तक संयोग है, और आयु कर्म के व्यतीत होने के बाद, आज ही मुझे कोई यहाँ घटना बता रहा था, एक युवा था, 30-35 साल का था और सब प्रकार की संपन्नता थी, उसे हार्ट अटैक हुआ और पता नहीं कब चला गया। मैंने पूछा, भाई कोई समस्या, कोई कर्जा? उन्होंने कि नहीं, वो तो बहुत खूब प्रॉपर्टी है, खूब उस पर जमीन जायदाद है, खूब। तो मैं बता रहा हूं कब किसका क्या हो जाए। ऐसे रोज प्रसंग मिलते हैं हम लोगों के पास, तो रोज ये घटनाएं आती हैं, आशीर्वाद दे दो, पत्नी का वियोग होगा, पति का वियोग हो गया, बेटा चला गया एक्सीडेंट में। ये सब संसार की दशा है। तो जैसे एक वृक्ष पर पक्षी आते चले जाते हैं, ऐसे ये परिवार है। पता नहीं कहां कहां से, किस गति से लोग आते हैं और आयु कर्म बीतने के बाद सब चले जाते हैं। ढूंढता फिरता हूं एक बार अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूं मैं। बंधुओं, व्यक्ति सुख की खोज करता है, शांति की खोज करता है, लेकिन सुख और शांति कहां है? सुख शांति बाहर नहीं है, सुख शांति तो भैया अपने अंदर। लेकिन हम
बाह्य पदार्थों में, भौतिक पदार्थों में, इंद्रिय विषयों के माध्यम से दिन में जीव कांड ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, वहां 5 इंद्रिय के विषय की बात चल रही है। कौन सी इंद्रिय, कितने विषय, उसका क्षेत्र कितना है स्पर्श इंद्रिय का, तृष्णा का। तो ये इंद्रियों के विषय और इंद्रियों का मेन वह है बॉश, मन। अगर मन आपके वश में है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं, और मन आपके वश में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, संयम आपका मन पर नहीं है, तो भैया आप जानते हैं। तो ये मुसाफिर है, आप ही मंजिल, मेरे अनंत चतुष्ट मेरे अंदर ही। आपको ज्ञात है, आत्मा के स्वभाव की जब बात सुनते, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत चतुष्ट हैं। मैं तो अनंत सुख का धनी हूं, लेकिन इस शरीर की सेवा में लग करके विकारी प्रवृत्ति के कारण खोज तो हम करते रहते हैं, लेकिन खोज हमारी बाहर होती है। अंतरंग में अपने आप को खोजें। एक यूनानी दार्शनिक अरस्तु हुए हैं, और उनसे किसी ने प्रश्न किया। 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न तो यह था कि संसार में सबसे आसान काम क्या है, और दूसरा प्रश्न था कि संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है। तो बंधुओं, आप प्रकृति अपनी जानते हैं, नेचर स्वभाव जानते हैं। सबसे आसान काम कोई है तो वह आसान काम है कि दूसरों को देखना। हमारी दृष्टि दूसरों की ओर लगी रहती है, हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरे के वैभव को, दूसरे की समृद्धता को, दूसरे की खुशी को, खुशहाली को देख करके, और हम व्यर्थ में ही अशांत होते, दुखी होते। भैया संतोषी धर्मात्मा वो अपने से छोटों को देखता है, और धर्मात्मा असंतोषी हिंसक वृत्ति जिसके जीवन में है, वो हमेशा अपने से ऊंचे वाले को, पैसे वाले को बेवजह देखता है। तो अशांति, तनाव, मैं भी कैसे ऐसी कोठी बनाऊं, मैं भी कैसे गाड़ी ऐसी खरीदूं, मैं भी ऐसा वैभव, चाहे लोन से, कर्जा से, कैसे भी। ये आज की विलासी युग की पहचान है। तो दूसरे को देखना सबसे आसान काम है, और सबसे कठिन कार्य है तो वह है स्वयं को जानना। मैं कौन हूं? मैं चैतन्य आत्मा। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैतन माहि विपर्ययत, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनु। 7 तत्व, जीव अजीव आश्रय बंध संबंध निजा मुख्य 7 तत्व है। इनका जैसा सिद्धांत, इनका जैसा स्वरूप बताया वैसा न मान करके और विपरीत मानता है। शरीर को ही आत्मा मानता है, भोगों में सुख मानता है, ये है। तो भैया आत्मा तो सबसे भिन्न है। चेतन को है उपयोग रूप, आत्मा तो चैतन्य में है, उपयोगमयी है, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग इत्यादि। बिन मूर्त, आत्मा का कोई आकार रूप नहीं है, अमूर्तिक है आत्मा तो। बिन मूर्त चिन्ह मूर्त अनु, चैतन्य ही वह मूर्ति। और संसार के किसी भी
पदार्थ से आत्मा की उपमा आप नहीं दे सकते। ऐसा अद्भुत अनंत शक्ति का धन गैर स्वाभाविक चैतन्य आत्मा, वह भेद विज्ञानी वे श्रमण साधना में रत अपनी खोज करते। निज के गुण निज में है चेतन, तू पर में क्यों भरमाता है। पर से दृष्टि को फेर जरा, मिल जाए गुणों का सिंधु भरा। अपने आप को जानो, मैं कौन हूं? मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं कहां से आया हूं? मेरी निगोद से यात्रा प्रारंभ हुई। निगोद एक स्थान विशेष है। वैसे निगोदिया जीव तो सर्वत्र तीनों लोकों में है। तो और मंजिल मेरी क्या है? मेरी मंजिल तो सिद्धालय है। मोक्ष मेरी मंजिल है। आत्मा को पूर्ण पवित्र पावन बनाना यह मेरी मंजिल है। तो भैया यह जो आत्मा है, इस आत्मा की महिमा को हम समझें, अपने आप को जाने समझें, तो हम खोज तो बहुत करते रहते हैं। इस पृथ्वी रूपी धरातल पर व्यक्ति जन्म से लेके और जब तक मृत्यु नहीं होती है, कब्र जाने तक उसकी यात्रा निरंतर चलती रहती है। कुछ से कुछ खोज करता है। मनुष्य की प्रकृति है, खोजी प्रकृति वाला मनुष्य है। आप देखते हैं एक से एक वैज्ञानिक लगे हुए हैं खोज के लिए, नए नए अनुसंधान। तो यह मनुष्य में जो प्रसुप्त दशा है, जैसे बीज के अंदर अंकुर छुपा हुआ है, उसी प्रकार से इस जिंदगी में भी बहुत कुछ तुम प्राप्त कर सकती हो। तो खोज में बिताने के बाद अंत में प्रत्येक व्यक्ति को यही अनुभव होता है कि हमने जो भी खोजा है वो सब सारहीन है। एक से एक वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की खोज के सामने ये खोज सब अधूरी मानी जाती है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य ने धन को खोजा, संपत्ति, वैभव, लेकिन यह संपत्ति वैभव तो सारहीन है, क्षणभंगुर है। आप सब जानते हैं अभी दीपावली त्योहार की तैयारी चल रही है। कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य सुना होगा कि भाई सावधानी की आवश्यकता है, लापरवाही न बरतें, जागरूक रहें। जो व्यक्ति जागरूक रहता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति आलसी प्रमादी होता है वह जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाता है। तो हमारी दृष्टि खोजपूर्ण होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। तो पैसे वैभव को खोजा है, शांति नहीं है इसमें, ये तो अशांति कारण है। और यदि साथ भी कुछ जाता नहीं है, ये सब जानते हैं आप। यदि यश भी मिल गया तो क्या हुआ? दुनिया के लोगों ने प्रशंसा कर दी, हम प्रशंसा में खुश हो जाते हैं। लेकिन भैया आज जो ताली बजा रहा है, प्रशंसा कर रहा है, कल तुम्हारा वही आलोचक विरोधी भी हो सकता है। उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। गाली सुन मन
छेद न आनो, गुण को अगुण कहे अयानो। क्षमामणि उत्तम क्षमा धर्म में आपने सुना है, उत्तम क्षमा गौरे भाई। लोग आलोचना करेंगे, लोग गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे, उनमें समता रखिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, गाली सुन मन खेद न आनो। कोई निंदा कर रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, ज्ञानी सोचता है मेरे अशुभ कर्म का उदय है, वो सहिष्णुता का परिचय देता है। अज्ञानी व्यक्ति आवेश करता है, टेंशन करता है, तनाव करता है, आकुल व्याकुल रूप परिणाम उसके होते हैं। तो भैया यह नर जीवन तुम्हें मिला है, तो इस नर जीवन में जागरूकता लाइए। इस नर जीवन में अपने आप को खोजिए। कौरव और पांडव दोनों को महाभारत में आपने पढ़ा है। कौरव तो बाहर की खोज करते रहे और पांडवों ने अपने आप की खोज की। घटना आप सब जानते हैं। पांडवों को लाक्षादि गृह में प्रवेश करा के और क्या किया नहीं किया, लेकिन उनका आयु कर्म शेष था और वे उन्हें वैराग्य हुआ। उन्होंने अपनी खोज के लिए श्रवणाचार का पालन किया। वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की साधना हेतु उन्होंने दिगंबरी दीक्षा लेके और आत्मा का शोधन किया धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा। कुछ पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति की। तो भैया हमें यह दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। इस पर्याय को प्राप्त करके अपने आप को खोजिए, अपनी आत्मा को समझने का प्रयास कीजिए। सार पूर्ण कोई जीवन है तो अपने आत्मवैभव को अपने आप में प्राप्त करें, तो निश्चित हम निज खोजी बन के और पूर्ण सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं।